हरि ओम हरि ओम। सुख, शांति, समर्पण और समाधान, ये हर प्राणी चाहते हैं। लेकिन चूंकि हम मानव है, हम हमारा दो पाँव के ऊपर लंबवान होकर के खड़ा हो गए। सूर्य का हम उपासना करते हैं कि प्रकाश दे। हमारा जो महापुरुष गण हो गए, ऋषि मुनि लोग हो गए, वो लोगों ने पूरा मानव समाज के लिए जो हो गए, अभी है और आगे होने वाला है समाज, सबके लिए एक अमर संदेश दिया है। सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी यहाँ जो लोग हैं ये सभी सुखी हो। यहाँ माने शांति साधना आश्रम में रहने वाला लोग ही नहीं, असम में जो लोग रह रहे हैं वही नहीं, भारतवर्ष में जो लोग रह रहे हैं वो नहीं, केवल इस दुनिया में जो लोग हैं वही नहीं है। ये लोग भी रहेंगे। अत्र शब्द का अर्थ अंडर द स्काई। Whosoever is there under the sky, whichever is there under the sky, all should be happy, all should be healthy, all should be loving, with loving eyes. There should not be any trouble, any difficulty, any suffering to anybody अंडर द स्काई। इसका अर्थ ये हुआ कि अंडर द स्काई बहुत सारा अगणन ग्रह नक्षत्र है, उसमें भी जीव हैं, वो भी हमारा ही है। सब लोग ऐसे सुखी हो, शांत हो, भगवान के लिए समर्पित हो और खुद समाधानी हो जाए। अगर केवल 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 संपत्ति ही है और भगवान न हो तो लोग पागल हो जाएंगे। Man will never be happy only with the material findings and achievements. Beyond that, there is one entity who has made this universe. That is God Almighty, with different names in different religions, but this is one and the same. Without Him, nobody will be happy at any moment. सबको अगर शांति चाहिए, और चाहिए तो शांति ही चाहिए। लोग संपत्ति क्यों करते हैं? संपत्ति इसीलिए बनाते हैं कि आगे जाकर के हमारा खुद का, परिवार का, देश का सुख शांति हो, इसी के लिए तो करते हैं। अगर शांति ही नहीं होगा तो संपत्ति का अर्थ क्या है? इसीलिए शांति हो, समृद्धि हो। आज इस दुनिया, दिस वर्ल्ड इज fraught with so many dangers and difficulties, and at the same time there is a question whether the existence of humanity will be preserved or not.
इंसान का जो अस्तित्व है ये रहेगा सबूत या नहीं रहेगा, यही प्रश्न हमारा सामने आज है। ये हम सब लोगों को अभी टच कर रहा है। मौजूदा परिस्थिति में जो कुछ दुनिया में हो रहा है, हम सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कहीं एक जगह में अगर एक जहाज बंद हो जाता है तो यहाँ खाना बंद हो जाता है। गैस नहीं है, तेल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। और आश्चर्य लगता है कि इतने लोगों को लोग कैसे मार रहा है। विज्ञान का संकल्पना थी कि लोगों को सुखी बना करके उनका जो द्रव्यजारी है, काम कर करके जो थक जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसको कम करके सुख में रख करके सत्य, प्रेम, करुणा का विस्तार किया जाए, उसका अनुभव किया जाए। उसी के लिए ही विज्ञान का संकल्पना किया था। लेकिन लोग विपरीत रास्ता में जा रहा है। ये आज के ज़माने में सोचने लायक है। आज असम के उत्तर पूर्वांचल के लोगों का, बंगाल के, बिहार के, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के लोग और उत्तर भारत का भी पंजाब आदि देशों में, प्रांतों में आज नया वर्ष है, न्यू वर्ष। एक वर्ष के बाद में आज ये दिन आता है, ये वैशाख, ये स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु है। बसंत पंचमी अभी हो गया, बसंत ऋतु आ रहा है। बड़ा संभार लेकर के फूल और फल, ग्रीनरी, ये सब लेकर के आए हैं। और हमारा मन के अंदर, हृदय के अंदर भी ये सब सारा घुस जाए, शांत हो जाए लोग। इस समय ये बहुत ज़रूरी है। हमको थोड़ा गणित भी करने को सीखना चाहिए। बहुत सारा गणिती है, विज्ञानी है, सब कुछ है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस, कुछ गणित हमारा पास नहीं है। काल का दिन से जो गए हुए बीते हुए दिन, उससे आज का दिन अच्छा हुआ क्या नहीं, आज का दिन से अगले आने वाला कल जो है वो अच्छा कर पाएंगे क्या नहीं, उसका गणित हमको करना चाहिए। सोते समय हमको ये गणित करना चाहिए, कैलकुलेशन करना चाहिए कि आज के दिन में मैंने कितना गलत काम किया और कितना अच्छा काम किया। अगर गलत काम का संख्या ज़्यादा हो गया, अच्छा का कम हो गया, इसका अर्थ मैं फेल हो गया हूँ। लेकिन कल से और आज मेरा कुछ काम अच्छा ही हुआ, बुरा जो है वो कम हुआ है, अच्छा ही ज़्यादा हुआ है, तो मेरा प्रोग्रेस हुआ है। मानव जाति को भी यही करना चाहिए। इतिहास मानव ने लिखा है, आज से 5000 वर्ष पहले जो समाज था, वो समाज आज आगे बढ़ करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको कम करके ईश्वर में और मानव सेवा, जीव सेवा में समर्पित हुआ है क्या नहीं, उसको देखना है। रुडियार्ड किपलिंग नामक के एक इंग्रज कवि है, बहुत विश्वविख्यात है रुडियार्ड किपलिंग। और उन्होंने एक कविता लिखा है, उस कविता है रिंग इन एंड रिंग आउट, रिंग आउट एंड रिंग इन। रिंग आउट माने जो जो खराब हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, उसको निकाल दो, रिंग आउट करो। रिंग इन, जो हमारे में कमी रह गया लेकिन बाहर है वो, उसी को ला करके अंदर डालो। खराब को हटाओ, अच्छा को स्वागत करो, अंदर में लाओ।
ये है, उसने कई इसका किया है, कोई उसका नाम गिनाया है कि ये इसको लाना है, इसको ये करना है। हमको करना है रिंग आउट क्या करना है, कौन सा चीज़ हमको बाहर निकाल देना, फेंक देना है। मैं ईगो जो है, अहंकार जो है, उसको बाहर निकालना है। इस विश्व ब्रह्मांड के तुलना में साथ उसमें उसके सामने मेरा क्या अस्तित्व है, कौन हूँ मैं। चींटी का भी है कि ये मेरे में नहीं हैसियत नहीं है। एक चींटी, परुआ, एन एंट, ही नोज मच मोर थिंग देन वी डू। हम जितना जानते हैं उससे एक चींटी भी ज़्यादा जान लेते हैं। काम करते हैं, रात दिन भर काम करते हैं। चींटी ही एक ऐसा प्राणी है जो कभी सोते ही नहीं, नींद नहीं लेते हैं। वो एक ही प्राणी है। कोई ऐसा जीव है कि खड़ा होकर के नींद लेते हैं, कोई प्राणी है लेट करके लेते हैं, लेकिन चींटी ऐसा प्राणी है दिन भर रात भर काम करते हैं लेकिन सोते ही नहीं है। कम से कम हम चींटी को इसमें ये करना चाहिए। अभी हमारे यहाँ फूल है, तगर फूल है, बिल्कुल बिहू, आज के जी बिहू के दिन है, आज ये 2-3 दिन ही खिलेगा, बाद में बरस भर नहीं खिलेगा। वो खिलने से आपको समझना चाहिए बिहू आ गया। हम लोग जब तक कैलेंडर नहीं देखेंगे, दूसरा नहीं देखेंगे, बिहू भी आता है क्या मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन वो तगर फूल जो है उसको इतना मालूम है कि बिहू के समय ही फूलना है, खिलना है, इसी समय मैंने सुगंध सुवास उसको फैलाना है। वो करता है। अभी देखिए आप सामने ही है, वहाँ है, वो है, तो जानता है। पेड़ पौधा जानता है, जीव जंतु जानते हैं, उनसे भी अच्छा जो गुण है, अच्छा ही है, उसको हमको ले लेना चाहिए। और हमारा जो अहंकार है, हम क्या जानते हैं। तो सिनेमा एक्ट्रेस है, इतना सुंदर सुंदर है, तो उसके सामने हमारा क्या है। एक्टर है, बहुत ही सुंदर है, कम से कम बाहरी दृष्टि से भी सुंदर है वो लोग। कुछ क्रिकेटर हैं, बहुत सुंदर क्रिकेट खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई दूसरा कुछ करता है, कितना आगे हैं। लता मंगेशकर ने कितना सुंदर गाना गाया है। आशा भोसले 2-3 दिन के पहले ही गुजर गई, हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। असम के लिए बहुत असमिया भाषा में उन्होंने गीत गाया, आशा भोसले ने। तो लता मंगेशकर ने असम के लिए गाया, उन्होंने भी गाया। अभी हमारा जो जुबिन दा है, सबका प्रिय है, उन्होंने 38,000 गीत लिख करके उसको उसके ऊपर स्वर लगा करके उसको रिकॉर्ड करके गए हैं। दुनिया में दूसरा नंबर का है वो। हम गर्व करते हैं उनके लिए कि उनके सामने हमारा क्या हस्ती है, कुछ नहीं है। इसलिए हम क्यों अहंकार करते हैं कि हम बड़े हैं। तो ये जो अहंकार है, विशेष करके राष्ट्र नेता, राजनेता जो होता है, दुनिया को चलाने वाला, एक एक देश को चलाने वाला जो राजनेता होता है, उनको तो बिल्कुल अहंकार छोड़ना चाहिए। वो जनता के सेवक है, जनता ने उनको भेजा वहाँ सिंहासन में बैठने के लिए। उसको बिल्कुल नम्र हो करके हमारा खुद का देश, उनका देश, दुनिया का कैसे शांति हो, कैसे समाधान हो, सब लोग सुखी हो, उसके बारे में सोचना चाहिए, अपना बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये जो है इसको किया जाए। और आज के जो वर्ष के पहला दिन है उसमें हम आत्ममंथन करें। वी शुड बी वेरी इंट्रोवर्ट।
We should see what we can do for the world at large with a far-sighting introspection. हमको करना चाहिए उसको और आगे हमको बढ़ना चाहिए। हमारा ये है कि हम इसको रिंग आउट कर देते हैं अहंकार को। जहाँ जहाँ दुनिया में अच्छा हो रहा है, कर रहे हैं, उसको हमारे में हम अंदर लाना चाहिए और हम आगे बढ़ना चाहिए। तो ये वैशाख जो है, ये संदेश, ये प्रकृति हमको ये संदेश दे रहे हैं। और एक बड़ी बात है, हिंदुस्तान के ऊपर अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? आधा दुनिया को हमको खिलाना है। अनाज से, गेहूँ से, चावल से, दूसरा चीज़ों से हमको खिलाना है। आलू, प्याज सब हम अफ्रीका में भेजते हैं, वो दक्षिण अमेरिका में हम लोग भेजते हैं, अफ़गानिस्तान के में हमको भेजना पड़ता है। अगर हम नहीं भेजेंगे वो लोग भूखे मरेंगे। वो लोग भी कुछ देते हैं, लेकिन अनाज के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। और विशेष करके मैं अभी असम में देख रहा हूँ कि अनाज पैदा करने के लिए किसानों को जो खेती में जाना चाहिए और किसानी करना चाहिए, वो लोग कम कर दिया। और हमारा नया जनरेशन जो आ रहा है, कमिंग जनरेशन, यंगर जनरेशन, जिसको हम अभी नया उसका नाम उसको दिया है जेन जी। 15 से लेकर के 19-20 तक वो जेन जी है, वही सबसे शक्तिशाली है। उन लोग केवल कंप्यूटर नहीं खिलाएंगे। कंप्यूटर रोटी नहीं दे सकते, चावल नहीं दे सकते, दूध नहीं दे सकते हैं, उसको केवल धरित्री माता ही देंगे। इसका अर्थ ये नहीं बोल रहा है कि आप कंप्यूटर न चलाइए, चलाइए, हमको आगे जाना है बहुत। चंद्रलोक में हम जा रहे हैं, अभी मंगल ग्रह में जाने का वो तैयारी हो रही है और बहुत कुछ होने जा रहा है। और ये जो सूर्यमंडल है, सूर्य का फैमिली है, उसको छोड़ करके हमको आगे जाना है। ये है गैलेक्सी है, इसको असमिया में हाथीपोटी बोलता है, मिल्की वे जिसको बोलता है। 4,500 सूर्य है, वहाँ दिखाई नहीं देता है। एक एक सूर्य का बहुत सारा सैटेलाइट्स हैं, वहाँ भी हमको जाना है। इसलिए नौजुवकों को, नौजुवतियों को विज्ञान का सहारा लेकर के वहाँ तक जाते जाते उनके साथ जो संबंध बनाना पड़ेगा वो आध्यात्म से ही बनेगा। There should be a sweet synthesis of science and spirituality for a saner, better human society, loving and livable. This is the message for the world, by the world people and forever. हमारा ऋषि मुनियों ने बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत सुंदर प्रार्थना किया। ऐसा प्रार्थना मैंने तो अभी तक कभी पढ़ा भी नहीं, न सुना है। ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। This is the immortal message for the world, for all the time to come, in all times and in all climes. Thank you very much.